आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनिल आर क्लासेस में। आज का टॉपिक है रोमन संख्या, यानी कि आप सभी को रोमन संख्या के बारे में अध्ययन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं रोमन संख्या के विषय में। रोमन संख्या की शुरुआत रोम से हुई थी सबसे पहले, और रोमन संख्या का उपयोग दैनिक जीवन में बहुत ही कम किया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि रोमन संख्याओं का प्रयोग जो है ना बहुत कम रह गया है, लेकिन फिर भी क्या है, हम लोगों को सीखना पड़ता ही है रोमन संख्याओं के विषय में। चलिए हम बताते हैं रोमन संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं और कौन कौन सी रोमन संख्याएं होती हैं, तो इसके विषय में हम आपको बताते हैं। तो एक चीज़ हम आज बताएंगे कि संख्याओं को रोमन अंकों में लिखना, जो संख्याएं होती हैं उनको हम रोमन अंकों में कैसे लिखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यानी संख्याओं को रोमन अंक में लिखना, जो भी संख्याएं हैं यानी कि हमारी जो गिनती वाली संख्याएं हैं उन्हें हम रोमन अंक में कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले आप रोमन अंक में यदि आप संख्याओं को लिखना चाहते हैं संख्याओं को, तो आपको सबसे पहले 1 से लेकर के 10 तक आपको रोमन अंक आना अनिवार्य होना चाहिए। इसके साथ ही साथ कुछ और भी अंक, जैसे कि आपके 50 है, 100 है, 200 है, 500 है और 1000, ये आपको अंक रोमन संख्याओं में लिखना आना चाहिए, तभी आप रोमन संख्याओं में कोई भी अंक लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे 1 नंबर है यानी कि 1 है, तो इसको हम रोमन संख्या में लिखना चाहते हैं आई, इसे बोलते हैं आई। इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना याद रखना कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। अब जैसे 2 लिखना है तो 2 को रोमन अंक में लिख देंगे इस तरीके से सेकेंड, या फिर आप सेकंड आई भी लिख सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद अगर 3 लिखना है 3 को, तो ऐसे इस तरीके से 3 लाइनें यानी कि थर्ड बोलते हैं, या फिर आप 3 आई लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर। ठीक, तो ये क्या है लिखने के तरीके, यानी कि रोमन अंकों में ये आपके सारे ये जो है ना रोमन अंक कहलाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। और ये सिंपल संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि साधारण संख्याएं। चलिए आगे और बताते हैं। जैसे कि 4 लिखना है, क्या लिखना है 4, तो 4 आप इस तरीके से लिखेंगे। ठीक, या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर। अब इसके बाद 5 लिखना है, तो 5 का आपको वी लिखना है, या फिर आप वी लिखेंगे। ठीक, इस तरीके से। ठीक, अब इसके बाद यदि आप 6 लिखना चाहते हैं, तो वी के बाद एक और बढ़ा देना है, तो 6 हो जाएगा। मतलब आई बढ़ा दिया ना, तो वी आई हो गया, और इसके बाद यहाँ पर वी आई लिखेंगे। ठीक, इसके बाद 7 जैसे लिखना है, तो 7 को वी लिखेंगे, 2 बार आई लिखेंगे, और यहाँ पर लाइन इस तरीके से खींच देना, और या करके आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक, अब यदि 8 लिखना है, क्या लिखना है 8, तो 8 आप इस तरीके से लिखेंगे। 8 आपको इस तरीके से लिखना है, ऐसे रोमन संख्या में वी आई आई। ठीक, तो ये आपका 8 हो गया, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्लियर। और यदि आप 9 लिखना चाहते हैं, तो आपको 10th का याद होना चाहिए। 10 कैसे लिखते हैं, तो 10 को आप x लिखते हैं। 9 लिखना चाहते हैं तो 1 कम, तो यदि 1 कम लिखते हैं तो इस साइड लिखेंगे, और यदि 1 ज़्यादा लिखते हैं तो दाहिने साइड लिखेंगे। ठीक, x के, तो ये आपका क्या हो गया 9th हो गया। और इसी प्रकार से 9th इस तरीके से यहाँ पर ये तरीके से भी लिख सकते हैं 9th। ठीक है, और 10th लिखना है तो आप जान ही गए हैं, x लिखेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, या फिर x इस तरीके से। ठीक, तो ये क्या है रोमन संख्याओं को मतलब संख्याओं को रोमन अंक में लिखना। ठीक, तो ये आपके सारे क्या हैं रोमन संख्याएं हैं, ये आपकी साधारण संख्याएं हैं। ठीक, चलिए अब बताते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो याद करने होंगे आपको। जैसे कहा जाए 20 आपको लिखना है, तो 20 को रोमन अंक में कैसे लिखेंगे, 2x लिखेंगे। ठीक है, अब यदि 30 लिखना है, तो 30 को आप 3x लिखेंगे। ठीक है, अगर 40 लिखना है, तो 40 को आप 4x नहीं लिखेंगे। जो यदि आप 4x इस तरीके से लिख दें तो ये आपका गलत है, तो आप क्या लिखेंगे, आपको इसके लिए सबसे पहले आपको 50 याद होना चाहिए। 50 कैसे लिखते हैं, तो 50 को आप लिखते हैं क्या लिखेंगे, एल जो है ना आपका 50 हुआ।
तो आप 40 को लिखने के लिए आप एल लिखेंगे, और कितना कम है 50 में, 10 कम है। यदि कम हो तो बड़े वाले के बाएं साइड लिखते हैं, तो यहाँ बड़ा एल है ना, और तो कोई संख्या है नहीं, तो यहाँ पर बाएं साइड कितना कम है 10, तो यहाँ पर 10 लिख लेंगे, ये आपका 40 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और बताते हैं, चलिए जैसे आपको लिखना है 60, तो 60 आप क्या लिखेंगे, 50 जानते हैं बड़ी संख्या कौन, 50। 60 यदि लिखना है तो बड़ी वो संख्या जो इसके करीब में जिसका प्रतीक बड़ा हो, है ना, तो प्रतीक क्या हो, 50 का बड़ा होता है प्रतीक, है ना, क्योंकि 60 के करीब में कौन 50 आता है, यही 50 का प्रतीक जो है ना मतलब क्या होता है, एल होता है, तो एल आप लिखेंगे। अब 50 से कितना ज़्यादा हुआ है 10, तो यहाँ पर एक दाहिने साइड बढ़ा देंगे। ठीक, यह आपका क्या हो गया 60। ठीक, अब यदि 70 लिखना है तो 70 का 50 लिखेंगे, वो कितने जाता है 20, तो 2 बार 10 बढ़ा दो। क्लियर, ये लाइन खींच भी सकते हैं या ना भी खींचे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अब यदि आप 80 लिखना चाहते हैं तो 80 को एल लिखेंगे और फिर 3 बार एक्स लिखेंगे। क्लियर, और यदि आप 90 लिखना चाहते हैं तो अब 90 लिखने के लिए आप ये नहीं लिखेंगे एल एक्स 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 एक्स, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 4 बार एक्स नहीं लिखना है, सिर्फ 3 बार। लगातार में यदि एक्स लिखते हैं तो 3 बार, यदि लगातार में आई लिखते हैं तो 3 बार ही लिख सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो 90 को कैसे लिखना है, तो 90 सीखने से पहले आपको 100 पता होना चाहिए। तो 100 को हम 100 का उच्चारण सी से आया, तो सी हो गया आपका। अब सी को 100 लिखें, अब 90 लिखना चाहते हैं तो 90 में यानी कि किसके करीब में है 90, 100 के करीब में है, तो सी लिखें। कितना कम है भाई, 100 से 90 कितना कम है 10 कम है, तो 10 कम है तो बाएं साइड इसका क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा। तो 10 का क्या होता है एक्स होता है, तो एक्स सी आपका क्या होता है 90। जैसे हमें 110 लिखना है, क्या लिखना है 110, तो 110 यानी कि किस बड़ी संख्या कौन से जिसका प्रतीक रोमन अंक में मिलता हो, तो 100 है। 100 का सी होता है, सी लिखें। 100 से कितना ज़्यादा 10, तो एक्स लिख दिया। ज़्यादा है तो दाहिने और कम है तो बाएं। ठीक, अब चलते हैं आगे। अब और मेन बताते हैं आपको। जैसे हमको लिखना है 200, 200 का क्या होगा 2c होगा, सिंपल सी बात। 100 का सी तो 200 का 2c, 300 का 3c, तो 400 का, तो 400 का आपको लिखना पड़ेगा क्या 500 को याद रखना पड़ेगा। 500 का प्रतीक क्या होता है डी, कितना कम 100 कम, 100 का क्या होता है प्रतीक सी, तो यहाँ पर सी लिखेंगे पहले। ठीक, तो सी डी आपका क्या होगा 400। 500 लिखना चाहते हैं तो 500 का आपका डी हो जाएगा, और 600 का लिखना चाहते हैं तो आपका 600 का डी और सी होगा। और यदि आप 700 का लिखना चाहते हैं तो क्या होगा डी सी सी होगा। यदि आप 800 का लिखना चाहते हैं, किसका 800 का, तो 800 का आप लिखेंगे डी सी सी और सी। अब यदि 900 का लिखना चाहते हैं रोमन अंक में, है ना, तो 900 को किस तरीके से लिखेंगे, 900 को आप 1000 का पता होना चाहिए, तो 1000 का क्या होता है एम होता है, कितना कम 100 कम, तो सी लिखेंगे, तो सी एम जो है ना 900 हो गया। अब यदि हम 1000 का लिखना चाहते हैं तो 1000 का क्या हो जाएगा एम हो जाएगा, 1000 का एम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। तो 1000 का ना भूलो, इसके लिए आपको याद रखना कितने जीरो 1000 में 3 जीरो हैं, 3 पॉइंट होने चाहिए, 1 2 3। ठीक, ये आपका 1000 बन गया है, मतलब याद करने का ट्रिक है। ठीक है, चलिए अब हम बीच में जो है ना संख्याएं देते हैं और उसको हम बताते हैं। ठीक है, जैसे अब हमने कहा बेटा ऐसा करो 75 लिखना है, कितना 75, तो 75 को आप सबसे आसान तरीका ऐसी संख्या बताइए जो प्रतीक मिलता हो इसके करीब में, है ना। 75 यानी कि अगर जो देखा जाए 10 का प्रतीक x होता है, 20 का कोई प्रतीक होता है नहीं, 2x होगा, कोई स्पेशली प्रतीक नहीं होगा, है ना। 50 का l होता है, लेकिन 60 का lx होगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये प्रतीक इसके करीब में 75 के कौन सी संख्या है जो प्रतीक मतलब क्या हो कोई ऐसी संख्या हो जिसका एक स्पेशल प्रतीक हो ना, जिसका रोमन अंक हो। तो हमने कहा 50 का एल होता है और 100 का सी होता है, तो 50 के बाद जाना आसान रहेगा, तो 50 का एल होगा, और 50 का एल के बाद कितना जाता है 25 जाता है,
तो 25 20 तो आप जानते हैं x लिखेंगे, तो दाहिने साइड क्योंकि ज़्यादा है तो दाहिने साइड कितना ज़्यादा है 25, तो 20 ये हो गया, और 5 और इसमें जुड़ेगा तो 5 का भी होता है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 50 हो गया, ये कितना 50 10 60 70 और 5 ये 70 पूरा हो गया। चलिए और बताते हैं, जैसे 96 लिखना है। 96 किसके करीब में है, वह संख्या जिसका प्रतीक हो तो उसके प्रतीक के करीब में जाना है। तो प्रतीक यानी इस 96 के करीब में 100 है, 100 का प्रतीक क्या होता है, सी होता है, ठीक, 100 फॉर सी याद रखना है। तो यानी कि तो आपको क्या लिखना है, सी लिख देना है। 100 हो गया, कितना कम है 96 यहाँ पर है, तो कितना 4 कम है, तो 4 सी मतलब सी में से 4 घटा देना है। तो जब घटाते हैं तो बाएं साइड लिखेंगे, जितना घटाना है उतना बाएं साइड लिखते हैं। तो 4 कम है तो हमने 4 यहाँ पर कम लिख दिया है ना, तो ये आपका क्या बन गया 96। हमने कहा 96 हो गया, हमने कहा 120 लिखना है। अब बताओ 120 का क्या हो जाएगा, सी, 120 का क्या होगा सी, और कितना ज़्यादा है 20 ज़्यादा है, 20 का क्या होगा 2x है ना, तो सी एक्स एक्स ही आपका 120 हो गया। चलिए आप कमेंट करके आप बताइए हमें इसका आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से कमेंट करना है। 380 का क्या होगा रोमन अंक में, जल्दी से बताइए, 10 सेकंड का टाइम है। तो देखो 380 का जो है ना क्या होगा, ध्यान रखना 300 का क्या होता है ये पता होना चाहिए भाई, नहीं पता है 100 का क्या होता है, 100 का होता है सी, तो 300 का 3 सी आप लिख सकते हो, ठीक। इसके बाद अब यहाँ पर 80 है, क्या है 80 जब है तब क्या कर सकते हैं, कितना किसके करीब में प्रतीक है 50, 50 3 बार x लिख सकते हैं, 50 का l हो गया है ना, और 3 बार x का मतलब ये देखिए ऐसे लिखेंगे, ये आपका क्या हो गया सी 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 एल एक्स एक्स एक्स, ठीक, ये आपका 380 हो गया। अब जैसे 395 का लिखना है, 395, तो 395 मतलब 300 का लिखना है, सी लिख दो 395, 100 के करीब में 100 का सी लिखेंगे, 100 का सी लिखेंगे। अब कितना कम है 5 कम है, तो 5 कम है तो सबसे पहले आप 90 लिखना जानते हैं ना, तो 90 क्या लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, ये आपका कितना हो गया 90, और 5 और जोड़ दो तो 5 ये हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा पूरा का पूरा इस तरीके से नंबर बनेगा 395। मतलब जो संख्या आप लिख सकते हैं वो पहले लिख दीजिए, उसके बाद से जो घटाना है जो जोड़ना है वो आप जोड़ लीजिए, ठीक। अब हमने कहा जैसे 418 लिखना है, 418, तो 418 को कैसे, 400 को क्या लिखेंगे भाई, हमें 500 का डी पता है, ये सी डी हो गया क्योंकि सी मतलब 100 है, घटा दिया 400 हो गया। 18 लिखना है तो 10 आप जानते हैं x होता है, 8 और जोड़ देना है तो 8 ही जोड़ दिया मैंने, ठीक। तो ये आपका सी डी एक्स वी आई 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 हो गया, ठीक। अब हमने कहा 499 लिखना, 499, तो आप जानते हैं 500 का क्या होता है डी होता है, कितना कम 1 कम, कितना कम 1 कम, तो देखेंगे आप 499 ऐसा नहीं लिख सकते 400 तो लिख सकते हैं, 400 का यानी कि सी डी होगा, सी डी है। अब बचा 99, तो ये 100 के करीब में है तो 100 लिखेंगे, कितना कम 1 कम, 100 का हम 90 लिख सकते हैं, तो 90 हमने 10 इसमें से कम कर दिया और 9 इधर बढ़ा दिया, ठीक। तो ये आपका बन गया, क्या बना सी डी एक्स सी आई एक्स, ठीक। चलिए आगे बताते हैं, हमने कहा 481 का लिखना है, 481, तो आप देखो समझो कैसे लिखना है। 400 आप जानते हैं लिखना, लिख लो भाई, जो पता वो तो लिखो, डी और सी मतलब पी आपका 400 लिख गया। 81 लिखना है, तो 81 कैसे लिखेंगे बताइए भाई, ये 50 के करीब में जाएगा ना, तो एल लिखेंगे 50 का, 3 बार एक्स लिखेंगे 80 हो गया, 1 आई लगा दिए तो 81 हो गया, ये आपका क्या बन गया रोमन अंक। तो इस तरीके से आप रोमन अंक मतलब अंकों को रोमन अंक में लिख सकते हैं, वेरी सिंपली। आप प्रैक्टिस करिए, होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ आपको क्वेश्चंस, तो वो आपको करके देना है, ठीक है। 8 सवाल करने हैं और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है
और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करिए, लाइक करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए। वीडियो जब भी देखा करें तो फुल देखा करें, ठीक है। और आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेकर के फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।